कैसे हो बच्चों? तो पिछली कक्षा में हमने क्या जाना था बच्चों? तो हमने बोट एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि अब जिन बच्चों ने इस वीडियो को देखा होगा, मेरी पिछली वीडियो को, अब उन्हें बोट एंड स्ट्रीम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों को दिक्कत हो रही है टाइम एंड वर्क में। तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है बच्चों कि इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आओ पहले समझते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके कि कैसे ये काम करता है। जैसे कहीं अगर लिखा हुआ है बच्चों, मैं सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ, समझो छोटी छोटी एग्जाम्पल से। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 आवर, ऐसा लिखा हुआ है। एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क, या a piece of work ही रहने दो, a piece of work in 6 hours। तो अगर ये दोनों मिलके काम करें तो वर्क कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं? तो पहले तो इतना समझो कि ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 आवर। ए किसी काम को 5 घंटे में ख़त्म करता है। तो यहाँ पे 5 घंटे की जगह 5 दिन हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, मिनट हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ, जब भी 5 घंटे 10 दिन, तो एक पे निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? इज पीस ऑफ वर्क इन 5 आवर है, तो यहाँ आवर में 1 आवर लेंगे। इज 1 आवर डब्ल्यू वर्क। अब बताओ एक ही 1 घंटे का काम कितना होगा बच्चों? अगर 5 घंटे में वो एक काम कर देता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? तो ये टाइम उलट जाएगा, 1/5 वर्क करेगा। ये बात समझ आई कि नहीं? इसी बात पे है सारा क्वेश्चन कि ए अगर किसी काम को 5 घंटे में खत्म करता है तो हमें एक पर निकालना है। यहां अगर 5 डेज होता तो हम 1 डे करते हैं। समझ रहे हो बातों को? तो अगर आवर है तो आवर है, अगर डे रहता तो हम डे यूज करते। कह रहा है कि ए किसी काम को 5 घंटे में खत्म कर सकता है, इसका मतलब ए 1 घंटे में कितना काम कर सकता है? या एक यहाँ पे घंटे की 5 घंटे में खत्म कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना काम खत्म कर सकता है बच्चों? तो 1/5 अगले घंटे, यानी 1 घंटे में 1/5 काम करता है। इसको 5 घंटा लगता है, तो हमेशा याद रखना कि 1 उलट देना टाइम को। जितना टाइम टोटल लगता है 1 उतना कर देंगे, वो 1 का आ जाएगा। अब जैसे ये समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को कि ऐसा क्यों करते हैं, याद देखो 1/5 1 घंटे का, अगले घंटे भी क्या करेगा? क्योंकि 1 घंटे में वो इतना ही काम करता है, तो फिर अगले घंटे में 1/5, फिर अगले घंटे में 1/5, फिर अगले घंटे में 1/5, फिर अगले घंटे में 1/5। याद रखना ये वर्क है, 1/5 क्या है? काम है। अगर ये कोई काम है, अगर इसको ग्राफ के मेथड से मैं दिखाऊं, और कौन सा ग्राफ? तो पाई चार्ट। तुमने देखा होगा ग्राफ तो हम कई तरीके से बनाते हैं ना। तो पाई चार्ट बनाते हैं, और क्या हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, तो इसको 5 भाग में बांट दो पहले। 1 2 3 4 5, और याद रखना ये सब इक्वल इक्वल है आपस में, ठीक है बच्चों? ये नहीं समझना, यहाँ पे मैंने अनइक्वल ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये इक्वल। तो मान लो इतना भाग काम किया, तो इसको 1/5 काम किया, इसको कितना घंटा लगा बाबू? 1 आवर। फिर इतना काम किया तो फिर 1 आवर, तो ये दोनों मिला के 2 आवर। फिर 3 आवर में इतना काम हो गया, 4 आवर में इतना काम हो गया, 5 आवर में इतना काम हो गया। लेकिन टोटल काम 1/5 ये भी था, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5। या नहीं तो तुम यहीं से समझो ना कि 1 घंटा में कितना काम होगा? जितना काम है उसका 5वां हिस्सा वो कर देगा, क्योंकि उस काम को वो 5 घंटे में खत्म कर देता है। तो मतलब 1 घंटे में 1/5, दूसरे घंटे में फिर से 1/5, तीसरे घंटे में फिर से 1/5, चौथे घंटे में 1/5, 5वें घंटे में 1/5। अब क्या टोटल काम फिनिश हो गई क्या? चेक करो एलसीएम कितना? 5 5 5, सबकी एलसीएम 5। ऊपर में जो है उसको लिख के जाओ 1 + 1 + 1 + 1 + 1। कितने बार होना है? 1 2 3 4 5, 5/5 कट के वैल्यू क्या? ये 1 वर्क हो गया।
तो जब भी यहाँ पे हमें दिया रहेगा कि ए या राम श्याम मोहन या मैन वोमेन या बॉय, इसको लेके दिया रहेगा कि वो किसी काम को 2 घंटे में कर देते हैं, वो काम की जगह पे कभी कभी लिख देंगे कि उन्होंने दीवार बनाने का काम किया, गड्ढा खोदने का काम किया, कोई भी वर्क है वो। तो काम अगर वो करते हैं, दीवार पेंटिंग का काम, कोई भी काम, या तो वर्क ही लिखेगा कि फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, या फिर बोलेंगे कि उन्होंने दीवार खड़ी करने में इतना वक्त लगाया, गड्ढा खोदने में ये वक्त लगाया। तो आपको समझना है कि दिया रहेगा ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 आवर्स, तो आपको 1 आवर का निकालना है कि ए इज 1 आवर वर्क, तो 1/5। उसी तरीके से फिर बी का बताओ मुझे क्या आ जाएगा 1 आवर वर्क, क्योंकि अगर बी 6 घंटे में काम को खत्म कर देता है बच्चों, तो बी का कितना आ जाएगा मुझे ये बताओ। तो बी इज 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल काम 6 घंटे में खत्म करता है, तो 1 घंटे में उस काम का 1/6 हिस्सा कंप्लीट करेगा। ऐसे अगले घंटे में 1/6 हिस्सा, जैसे ऐसा समझो, पहले घंटे में 1/6 हिस्सा, ये वर्क आ रहा है, ये क्या है, वर्क है। 1 घंटे में इतना वर्क कंप्लीट हुआ, प्लस फिर से अगले घंटे में इतना वर्क कंप्लीट करेगा, फिर से अगले घंटे में इतना वर्क कंप्लीट होगा, फिर से अगले घंटे में इतना। तो पहले घंटे में फर्स्ट आवर में 1/6 काम हो गया कंप्लीट, अगले घंटे में फिर से 1/6, अगले घंटे में फिर से 1/6, अगले घंटे में फिर से 1/6, अगले आवर में फिर से 1/6, अगले आवर में फिर से 1/6। अब 6 घंटा हो गया, 1 2 3 4 5 6 घंटा हो गया। तो टोटल काम क्या हो गया, तो देखो एलसीएम ले लो, इन सब कामों को जोड़ दो, अगर 1 के बराबर आ जाए, 1 मतलब हो गया टोटल काम। तो देखो 6 आ गए, अब ऊपर में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो देखो 6 बाई क्या आ जाएंगे बच्चों, 6 वैल्यू 1, ये क्या हो गए 1 वर्क। तो जो काम होगा उसको 1 काउंट करेंगे, कितना काउंट करेंगे 1। समझ रहे हो बातों को। चलो अगर तुम ये बात समझ पाए हो तो मैं अब तुम्हें क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.6 की क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड क्वेश्चन है वो। तो और सेकंड क्वेश्चन पढ़ो करा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात और समझ लो। अब जैसे कहीं लिखा रहेगा 2 men can do a piece of work in 10 days, then 5 men can do the same work in how many days। ऐसा क्वेश्चन कि 2 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 2 आदमी, जैसे इसको तो बहुत आसानी से बना सकते हो कि 2 मैन को 10 डेज लगेंगे, तो 1 मैन को कितना लगेगा, तो अधिक दिन लगेगा बच्चों। यहाँ याद रखना ये क्या है, तो ये 1 मैन, यहाँ पे बात होगी इन्वर्सली की, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि आप आदमी की संख्या कम करोगे तो दिन ज़्यादा लगेगा, है ना। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो 1 मैन जब करोगे तो बच्चे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगी गलती। 1 आदमी को 5 दिन थोड़ी लगेगा, जब 2 आदमी को 10 दिन लग रहा है तो 1 आदमी को 10 गुने 2 यानी 20 दिन लगेगा। अब आपसे बोला कि 5 आदमी कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो 5 मैन। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 10 डेज, तो 1 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन इतना, तो 5 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। यहाँ बीच का लाइन मैंने नहीं लिखा, आप लिखेंगे। तो 10 × 2 बाई क्या, अब 5 आदमी, 1 आदमी को 20 दिन लग रहा है, 5 आदमी को ज़्यादा लगेगा या कम। आदमी की संख्या आपने बढ़ाई तो वक्त कम लगेगा, तो कम का मतलब डिवाइड से है, और जब आदमी की संख्या आपने घटाई तो वक्त ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा का मतलब बोनस है, ठीक है। अब 5 से ये 2 टाइम्स में, डेट मीन्स कि 2 2 4 डेज में 5 लोग उस काम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, और मैं तुम्हें क्वेश्चन में ही समझाता हूँ कि क्या। यहाँ पे याद रखना, जब डे दिया रहेगा तो हम 1 डेज का मानेंगे, और आवर दिया रहेगा तो 1 आवर, मिनट दिया रहेगा तो 1 मिनट। चलो क्वेश्चन कर रहा है कि 2 women and 5 men
कैन टुगेदर फिनिश अ एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। अब एम्ब्रॉयडरी का मतलब है यहाँ पे बच्चों कढ़ाई से, ठीक है। तो एम्ब्रॉयडरी का मतलब आप समझ गए, आपने देखा होगा एम्ब्रॉयडरी का मतलब है जैसे ये साड़ी आपने देखी होगी, तो यहाँ कढ़ाई करते हैं या इन चीज़ों पे कढ़ाई करते हैं, तो कढ़ाई का काम है एम्ब्रॉयडरी। तो यहाँ पे 5 वोमेन और ये कढ़ाई के काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं एम्ब्रॉयडरी के काम को? तो 2 वोमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 4 दिन का वक्त लगता है बच्चों। कितने दिन का लगता है वक्त? तो 2 वोमेन और 1 मैन। तो यहाँ वोमेन और मैन आ गए ना क्वेश्चन में, तो तुम यहाँ लिखो कि लेट a woman can finish the whole work in X days and a man can finish the whole work in Y। हम सिंपल जैसे दोनों मिल के बात कर रहे हैं ना कि इतना दिन में कंप्लीट करते हैं, हम मानेंगे ऐसे जो जो हमारे क्वेश्चन में जो जो पात्र की बात की जाएगी। जैसे यहाँ वोमेन और मैन है, तो जैसे हमारे पास पिछले क्वेश्चन में मैंने कुछ एग्जांपल लिया था जहाँ ए और बी था, यहाँ मैन और वोमेन है, तो हम मान लेंगे कि एक वोमेन अगर पूरा काम अकेले एक ही महिला करे तो उसको x दिन लगेगा, और यदि पूरा काम एक मैन ही करे तो इसको क्या लगेगा बच्चों? y डेज लगेगा। अब यहाँ से मुझे बताओ, अगर एक महिला x दिन में किसी काम को फिनिश कर सकती है तो एक दिन में कितना काम करेगी? तो अब वोमेन 1 days वर्क, तो x दिन में पूरा काम खत्म, तो एक दिन में कितना बच्चों? तो इसको उलट देंगे, ठीक है। इतना एक दिन में इतना वर्क, याद रखना ये 1/x जब करते हैं तो ये वर्क है। उसी तरीके से अ मेंस, यहाँ पे वोमेंस, यहाँ मेंस 1 days वर्क बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 1/y। इतना काम अगर मेन किसी काम को पूरा y दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में वो 1/y काम करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आगे बढ़ेंगे। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। तो 2 women, तो मुझे बताओ एक वोमेन जितने देर में काम कर सकती है बच्चों? जैसे यहाँ ऐसा समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये समझो कि 2 वोमेन और क्या तुम्हें दिया हुआ है कि 2 वोमेन और किसकी बात कर रहा है? 5 मैन। कह रहा है कितने दिन में? 4 डेज में। लेकिन ये ऐसे इक्वेशन नहीं बनाना, ये हो जाएगी गलत। तो हम ऐसे नहीं बना के तो कैसे बनाएंगे? तो 2 वोमेन में पहले ये बताओ कि वोमेन को, 2 वोमेन है ना, एक वोमेन का एक दिन का काम कितना है बच्चों? 1/x। तो एक वोमेन को लगता है का एक दिन का काम है 1/x। अब इसमें 2 वोमेन है तो 2 से क्या कर देंगे? गुना, प्लस एक दिन का काम, यानी एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y। तो 5 मैन कितने करेंगे बच्चों? तो 5 में 5 से गुना कर देंगे। अब ये क्या 4 डेज में कंप्लीट कर देते थे, लेकिन यहाँ हमने 2 वोमेन की 1 डेज की बात की है और 2 मैन की 1 डेज के वर्क की बात की है, तो कितना काम ये करेंगे? 4 दिन में अगर पूरा खत्म करते हैं तो अगर एक दिन की बात अगर ये है तो 1/4 वर्क ही होगा ना, यानी ये आ जाएगा x/2 प्लस 5/y इज इक्वल टू क्या? 1/4। यही हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। देखो नहीं समझे यहाँ समझो। जैसे मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में मैन और वोमेन की चर्चा है, वो कोई काम कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं, यानी कढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो यहाँ देखो
कि अ वोमेन कैन फिनिश, तो हम मान लेंगे कि एक महिला इस पूरे के पूरे काम को अकेले एक महिला x दिन में कंप्लीट कर देती है, और अगर कोई एक आदमी करता है तो वो y दिन में पूरा का पूरा काम अकेले फिनिश कर सकता है। जिससे मुझे ये पता चल जाए कि एक वोमेन की इफिशियंसी क्या है और एक मैन की इफिशियंसी। अगर मुझे एक का पता चल जाए कि एक का अगर पूरा x दिन में ख़त्म कर सकता है, तो हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो एक दिन में जो वो काम करेगा, तो अगर x दिन में पूरा करता है तो 1/x काम एक दिन में करेगा। मैंने बताया था पिछली बार कि 5 आवर में वो कोई काम कंप्लीट करता है तो 1 आवर में 1/5, तब ना 1/5 1/5 5 आवर तक जाते जाते पूरा काम फिनिश। उसी तरीके से अगर कोई x डे में काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में वो 1/x काम कर सकता है। अब ये क्षमता आ गई, और ये जो इफिशियंसी है, इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और आपको फाइनली यही पूछा भी है कि एक वुमेन टोटल काम को कितने दिन में फिनिश कर सकती है और एक मैन या करे तो वो कितने दिन में कर सकता है। उसी तरीके से एक मैन की स्पेशल क्षमता कितनी है काम करने की, वो हम यहाँ से क्या कर पाए, निकाल पाएंगे कि वो कितना काम कर सकता है। समझ रहे हो बातों को? अब हमें पता था, अब हमें क्वेश्चन कर रहा है कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो 2 वुमेन और 5 मैन, तो हम पहले बात करेंगे कि एक वुमेन कितना काम कर सकती है एक दिन में। तो एक वुमेन एक दिन में 1/x काम कर सकती है। तो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम कर सकती है बच्चों, तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मत सोचना कि सर ये कोई जरूरी थोड़े कि एक महिला अगर इतना काम करती है तो दूसरी महिला उतना ही करे, वो तो आगे पीछे होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ मैथ्स में तुमको ये मानना है कि अगर हमने वुमेन की बात की तो जब हम 2 5 सब की बात करें, सबका काम का स्पीड वही रहेगा, इफिशियंसी वही रहेगी। और पुरुषों की अगर हम बात करेंगे तो सारे पुरुषों की इफिशियंसी वही रहेगी। अगर बॉयज़ की बात करेंगे तो सबकी इफिशियंसी सेम रहेगी। मैथ्स में ये चीज़ है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वुमेन और मैन, कोई लेबर ज़्यादा अच्छा से काम करता है, कोई कम, किसी की इफिशियंसी ज़्यादा होती है मैन में ही, किसी की कम। हम देखते भी हैं कि हम कहते हैं ये तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, देखो वो कितना अच्छा से काम कर रहा है। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में वुमेन हमने निकाल लिया 1/x, तो सारी महिला की इफिशियंसी 1/x ही हो गई एक दिन। तो 2 महिला अगर काम कर रही है तो एक महिला की 1/x है क्षमता, तो 2 से गुणा कर दिया कि वो 2/x काम कर देंगे, 2/x। अब यहां पे हम क्या बात करेंगे, तो मैन की कह रहा 5 मैन, तो एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y, तो 5 आदमी कितना करेगा बच्चों, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 5/y आ गई। अब बराबर 4 दिन, ये दो महिला और 5 पुरुष मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट करते थे। लेकिन अब हम 2 महिला के एक दिन का काम और 5 पुरुष के एक दिन का काम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो काम यहाँ पे जो 4 दिन था, इसको वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी एक दिन का अगर इधर है तो एक दिन में कितना काम हुआ वो यहाँ लिखेंगे ना। तो एक दिन में 1/4 ही काम होगा, तभी ना 4 दिन में जाते जाते 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, देखो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 4/4 कट के वैल्यू 1, यानी 1 वर्क के बराबर आ जाएगी। अब चलो, ये पहला इक्वेशन बन गया, तो अब हम दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है बच्चों, कह रहा है क्या कि while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, 6 women 3 वोमेन एंड 6 मैन, तो 3 वोमेन की बात कर रहा है। तो मुझे बताओ एक वोमेन कितना काम कर सकती है बच्चों, एंड यहाँ कर दो। 1 वोमेन का हमें पता है 1/x, तो अब कह रहा है कितनी वोमेन को ले लिया गया है बच्चों, तो 3 वोमेन को ले लिया गया। तो एक वोमेन का एक दिन का काम है 1/x, तो 3 वोमेन कितना काम करेगी, तो एक वोमेन जो एक दिन में काम कर सकती है, तो 3 वोमेन के लिए 3 से गुना कर दिए, प्लस अब कह रहा है 3 वोमेन के बाद 6 मैन, तो एक मैन 1/y काम कर सकता है, तो 6 मैन कितना कर सकता है बच्चों, तो 6 से गुना कर दिए। अब काम क्या हो जाएगा, अब काम जल्दी हो जाएगा, कितने दिन में, 3 डेज में। तो ये चूंकि एक एक दिन का काम है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, इसको उलट देंगे, यानी कि 1/3 वर्क ही हो पाएगा। तभी ये 3 दिन में जाके 1/3 1/3 1/3 मिला के 3 दिन में क्या हो जाएगा, देखो 1/3 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम लोगे ये आ जाएगा 3, ऊपर में जोड़ेगा 1 1 1 1 3, 1 + 1 + 1 3, 3/3 कट के वैल्यू 1। अब देखो इसी चीज को तुम क्या लिख सकते हो,
मेरे पास नीचे जगह नहीं है, तुम नीचे लिखना। तो ये आ जाएगी बच्चों 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। यही क्वेश्चन हो जाएगी हमारी सेकेंड। अब जब भी डिनोमिनेटर में नीचे वेरिएबल आ जाता है बच्चों, तो तुम जानते हो कि हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ से लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y, ये एंड है बच्चों सिंबल, 1/y इज इक्वल टू v। और यू वी जब हम मान लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे 1/x अगर u है तो ये हो जाएगा 2u प्लस है प्लस 1/y भी है तो ये हो जाएगा 5v बराबर कितना बच्चों 1/4। अब इक्वेशन नंबर इसको 3 कर लो और यहाँ बताओ ये क्या आ जाएगा 3u प्लस यहाँ से क्या आ जाएगी 6v बराबर 1/3। ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखो बच्चों, अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया। अब तुम एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे भी u और v की वैल्यू निकालो। जब u और v की वैल्यू आ जाएगी तो उसको यहाँ रख देना, क्योंकि ये मत समझना कि वो तुम ले आए, क्योंकि फाइनली तुम्हें निकालना है x और y। तो यहाँ पे जहाँ लेट किए थे वहाँ पे लाके वैल्यू रखोगे, x और y की आ जाएगी। और तुमने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर तुम्हें दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके बोलो, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए बताऊँगा। नहीं तो इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करो, यहीं से तुम्हारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो टाइम एंड वर्क में यही था। बस याद रखना है कि जितना भी दिन दिया रहे तो एक दिन का करेंगे, और दिन का करेंगे एक दिन का वर्क। जैसे कोई अगर 6 दिन में कोई काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/6 उलट देंगे। समझ रहे हो बातों को, यही बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो आज की कक्षा हम यहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहो।